हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे ब्लड, जो एक कनेक्टिव टिश्यू है, रक्त के बारे में, जो एक संयोजी ऊतक है। इसमें हमने आरबीसी और डब्ल्यूबीसी है उनके बारे में डिटेल से जान लिया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में। तो देखो, सबसे पहले इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा है, तो इसमें जो नाम आ रहा है प्लेट, तो इसकी स्ट्रक्चर प्लेट जैसी होती है, इस वजह से इसका नाम कैसा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। या हम बोल देते हैं इसकी स्ट्रक्चर होती है डिस्क शेप, यानी ये होते तस्तरी नुमा डिस्क शेप होते हैं, इस वजह से इनका नाम हो गया प्लेटलेट्स। अब इनको दूसरा नाम कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट। अब ये नाम क्यों पड़ा इनका, तो देखो साइट का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, क्या होता है, कोशिकाएं होता है। थ्रोम्बो नाम क्यों पड़ गया, तो देखिए थ्रोम्बो वर्ड है, ये नाम बना है थ्रोम्बस से, थ्रोम्बस, और थ्रोम्बस का मतलब होता है थक्का, क्लोट। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये थक्का जमाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं हैं, इस वजह से इनका नाम हो गया थ्रोम्बोसाइट कोशिकाएं। ये बनती कैसे है, ठीक है, तो बनने का कारण देखो इसमें यह है कि हमारी जो हड्डियां होती हैं, हड्डियों में आपको पता है बोन मेरो होता है, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं अस्थि मज्जा, यानी बोन मेरो। अब ये बोन मेरो है, ठीक है, ये डेवलप होकर क्या करता है, इस इनमें कोशिकाएं बनती है जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं। बोन मेरो में कौन सी कोशिकाएं होती है, मेगा कैरियोसाइट कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पर देखो इसका नाम ऐसे क्यों पड़ा मेगा कैरियोसाइट का, तो मैं आपको बता चुका हूँ। एक तो वर्ड होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म, यानी बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, या मिनट्स हम कह देते हैं। दूसरा है मेगा, मेगा का मतलब होता है वृहद, एन लार्ज, बहुत बड़ा। तो इनमें क्या होता है, इनमें वृहद, यानी हम बोल देते हैं एनलार्ज्ड। और कैरियो का मतलब क्या होता है, कैरियो आपने सुना है प्रोकैरियोट कोशिका, यूकैरियोट कोशिका। कैरियो का मतलब वहाँ पर क्या होता है, केंद्रक, न्यूक्लियस। तो इनमें कैरियो का मतलब हो गया केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनमें वृहद आकार का केंद्रक पाया जाता है, यानी दे हैव एन लार्ज न्यूक्लियस। जैसे आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है, डायग्राम में दिख रहा है, मैंने काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस दिखाया है इनका, और कई पालियों में बटा हुआ भी दिखाया है, मल्टी लोब्ड दिखाया है। तो इस वजह से इसका नाम क्या हो गया, मेगा कैरियोसाइट, साइट कोशिकाएं होती है। इनके अलावा मैंने कहा था कि बहुत सारी पालियों में अलग अलग लोब्स में बटा हुआ जो न्यूक्लियस हो किनका था, इनके अलावा याद आया कुछ आपके, न्यूट्रोफिल के, न्यूट्रोफिल जो आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो वैसे इसका भी केंद्र कई पालियों में बटा हुआ रहता है और बड़ी साइज का होता है, मेगा कैरियोसाइट। अब इसकी कोशिकाएं जब टूटती है तो टूटने से प्लेटलेट्स बनते हैं। ठीक है, कैसे टूटेगी, एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है थ्रोम्बोपोएटिन। ठीक है, देखो थ्रोम्बो थक्का जमाने के लिए, पोएटिन कहते हैं हम, पोटेंसी नाम से बना है। ये पोटेंसी का मतलब होता है एक सतर्कता, शक्ति। तो ये क्या करती है, ये प्रोटीन क्या करता है, इसको डेवलप करता है, डेवलप करेगा किसको, इस केंद्र कोशिका को डेवलप करेगा, विकसित करने में सहायता करेगा। जैसे ये पूरी विकसित हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी, ये पूरी परिपक्व कोशिकाएं हो जाएगी मेगा कैरियोसाइट, तो ये टूटती है, और टूटने से इनसे क्या बन जाएंगे, प्लेटलेट्स बन जाएंगे। तो ये जो मैंने दिखाया है ये क्या है, ये प्लेटलेट्स है। लगभग 1000 के लगभग प्लेटलेट्स बनते हैं एक मेगा कैरियोसाइट के टूटने से। अब देखो मैंने कहा कि ये टूटती है, मेगा कैरियोसाइट एक सेल है, कोशिका है, और उससे प्लेटलेट्स बन रहे हैं। इसका मतलब प्लेटलेट्स है, ये रियल में सेल नहीं होती, दे आर नॉट ट्रू सेल्स। ठीक है, यानी सत्य कोशिकाएं नहीं है। कौन, प्लेटलेट्स, ये टुकड़े हैं, दे आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द सेल। आप कह सकते हो कि यह कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। कौन, प्लेटलेट्स है, ये कोशिकाओं के टुकड़े हैं। ठीक है, और इनमें केंद्रक भी नहीं होता, इनमें केंद्रक अनुपस्थित है, ये केंद्रक विहीन होती है। ठीक है, न्यूक्लियस लेस होती है, दे लेक न्यूक्लियस, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, ध्यान रखना है। और इनकी साइज अनियमित हो जाती है, इरेगुलर शेप साइज की होती है, अनियमित। ओके, अब देखें इन कोशिकाओं से क्या होता है कि जैसे चोट लगती है कहीं पर, जैसे ये ब्लड वेसल्स है, यहाँ चोट लग गई, रक्त बाहर निकल रहा है, जैसे ये ब्लड जो होता है कांटेक्ट में आता है, एयर के वायु के संपर्क में आएगा, तो ये कोशिकाएं क्या करती है, थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्राव करती है, दे सेक्रेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये एक प्रकार की प्रोटीन है, और ये फिर क्या करती है, थक्का जमाने में सहायता करती है, यानी हम बोल देते हैं ब्लड का क्लोट बनाने में हेल्प करती है। तो इसका मतलब आरबीसी जो प्लेटलेट्स है उसका काम क्या हो गया, रक्त का थक्का जमाना, ब्लड क्लोटिंग में काम आना।
ठीक है, ये किसका काम हो गया? प्लेटलेट्स का। अब कैसे थक्का जमता है, ये आगे अपना चैप्टर आएगा रक्त परिसंचरण तंत्र का, मानव के रक्त परिसंचरण तंत्र का, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का। उस टाइम के आपको डिटेल से बता दिया जाएगा कि थक्का कैसे जमता है और कौन कौन से क्लोटिंग फैक्टर काम आते हैं। तो हम इस वीडियो में इतना स्टडी करेंगे। हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है ये कंप्लीट हो चुका है। अगली वीडियो में हम जानेंगे जो नर्वस सेल्स है और जो मस्कुलर टिश्यू है उनके बारे में। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक करें और कमेंट करके भी बता दें। धन्यवाद।